हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ वीरेंद्र कुमार। सो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए जो मेरा टॉपिक है वह है हाउ टू चेंज सेंटेंस। देखो, इससे पहले वाली या पार्ट 2 है। इससे पहले वाले सेंटेंस, इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन क्लॉज एंड सेंटेंस। सेंटेंस एंड क्लॉज के बीच में क्या डिफरेंट होता है। और इस वीडियो और आप मैंने आपसे ये कहा था कि मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए आपको ये बताऊंगा कि कैसे सेंटेंस को चेंज किया जाता है, कैसे सिंपल से कंपाउंड में बदला जाता है सेंटेंस को, कैसे सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स में, एंड कैसे कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड को कैसे सिंपल में चेंज किया जाता है। ठीक है। और मैंने आपको कंजक्शन की लिस्ट दी थी। ठीक है, आपको मैंने कंजक्शन के लिए एक लिस्ट दिखाई थी कि कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं एंड कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं। अगर आप उस लिस्ट को आपने अगर उसका शॉर्ट स्क्रीन लिया हो, अगर वो आप जानते हो, तो तभी आप सिंपल को कंपाउंड को, ठीक है, कंपाउंड को सिंपल में एंड सिंपल को कॉम्प्लेक्स में चेंज कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो हाउ टू चेंज सेंटेंस। ठीक है, हाउ टू चेंज सेंटेंसेस, सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं। अब सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं। ठीक है, सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए आज 3 प्रकार के लिए हैं। ठीक है। सो पहले देखिए सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, पहला आप ये समझिए कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है। अब मैंने सिंपल सेंटेंस के आगे लिखा है इंडिपेंडेंट क्लॉज। सिंपल सेंटेंस का मतलब ये है कि एक इंडिपेंडेंट मतलब एक स्वतंत्र क्लॉज, या हम कह सकते हैं एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा। ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज मैंने आपको कल बताया था कि क्लॉज क्लॉज क्या होता है। क्लॉज क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कभी कभार तो क्या करता है, कभी कभार एक कंप्लीट सेंस देता है और कभी कभार नहीं देता है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो सिंपल सेंटेंस है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। मतलब वो ऐसा क्लॉज है जो किसी पे डिपेंड नहीं है, वो अपना अर्थ निकालने में खुद एबल है। ठीक है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है राहुल रीड्स बुक। राहुल क्या करता है, बुक्स पढ़ता है। और मैंने कहा था आपसे कि क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना मैंडेटरी है, मतलब कंपलसरी है, जरूरी है। तो राहुल रीड्स बुक, ठीक है, एक क्लॉज है। कैसा क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, स्वतंत्र क्लॉज है, किसी पे डिपेंड या अपना अर्थ निकालने में सक्षम है। अगला देखिए, ही कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश। ही कैन नॉट स्पीक, और वो इंग्लिश इंग्लिश में नहीं, वो इंग्लिश नहीं बोल सकता है। ठीक है, इंग्लिश में नहीं बोल सकता है। तो ये भी क्या अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का मतलब है कि जिसमें एक इंडिपेंडेंट एक स्वतंत्र क्लॉज हो, या हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज हो। प्रिंसिपल या इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होते हैं जो अपना अर्थ निकालने के लिए किसी दूसरी क्लॉज पर डिपेंड नहीं रहते। अगला देखिए, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस की मैंने क्या लिखा आगे देखिए, मैंने आपको समझाने के लिए ये लिखा है। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। जहां सिंपल में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, तो कंपाउंड सेंटेंस मतलब इसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, संयुक्त वाक्य। मतलब जब 2 वाक्य मिलकर, ठीक है, इसमें 2 वाक्य होते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज और प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। पहला ये होगा एंड दूसरा ये होगा। इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। देखिए, 2 इंडिपेंडेंट इसलिए मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज दोनों अपना अपना अलग अलग मीन निकालते हैं। देखिए, आई वॉन्ट टू प्ले, आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ, कह रहा है आई वॉन्ट टू प्ले, बट आई एम टायर्ड, मैं क्या हूँ, थका हुआ हूँ। देखो, आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ, अपना पूरा अर्थ निकाल रहा है। ठीक है, अपने आप में क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, ये भी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं। क्लॉज 2 प्रकार से काम करता है, कभी कभार अपना अर्थ निकालता है और कभी कभार अपना अर्थ नहीं निकालता, लेकिन सेंटेंस ऑलवेज अपना मीन निकालता है। ठीक है, अगर देखिए, अगला देखिए, ये क्या है, वर्क हार्ड अदरवाइज यू मे बी फेल इन एग्जाम। वर्क हार्ड अपना एक सेंटेंस है, पूरा सेंटेंस है। यू मे यू मे बी फेल इन एग्जाम। ठीक है, मेहनत करूं, अदरवाइज अन्यथा क्या हो जाओगे, यू मे बी, तुम फेल हो सकते हो। ठीक है, और ये भी वर्क हार्ड, ये भी अपना पूरा अर्थ निकाल रहा है। ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। आपको बताऊंगा इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, और ये भी एक पूरा यू मे, ये मॉडल वाला सेंटेंस है। ठीक है, मॉडल वर्ब वाला। एंड ठीक है, तो ये अपना अर्थ निकालने में सक्षम है। यहाँ पे भी ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये जुड़े हैं, किससे जुड़े हैं, ये ये कंजक्शन से जुड़े हैं। अब इन कंजक्शन को बोलते हैं, कैसा कोऑर्डिनेट कंजक्शन बोलते हैं, अभी बताऊंगा आगे। ठीक है, मैंने आपको लिस्ट बताई थी कल। ठीक है। अब देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है,
इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। अभी तक देखा हमने क्या पढ़ा है, सिंपल में एक इंडिपेंडेंट, कंपाउंड में एक एक इंडिपेंडेंट, सॉरी यहाँ इंडिपेंडेंट होता है एक, यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब दो स्वतंत्र, यहाँ पे एक स्वतंत्र क्लॉज, यहाँ पे दो स्वतंत्र क्लॉज। अब आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, डिपेंडेंट क्लॉज, सॉरी इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज, मतलब प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज को बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज और डिपेंडेंट को बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में देखिए इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, दूसरा डिपेंडेंट, मतलब एक स्वतंत्र होगा, दूसरा दूसरा इस स्वतंत्र क्लॉज पे डिपेंड होगा, अपना अर्थ खुद नहीं निकालेगा ये अपना अर्थ निकालने के लिए इस पर डिपेंड होगा। आगे देखिए सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। मैंने कहा रोहित टोल्ड मी, रोहित ने मुझसे कहा, क्या कहा, दैट ही वुड गेट फर्स्ट पोजीशन। अब यहाँ देखिए रोहित टोल्ड मी, रोहित ने मुझसे कहा, यह अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब प्रिंसिपल क्लॉज है। अपना पूरा अर्थ निकाल के रोहित ने मुझसे कहा दैट ही वुड गेट फर्स्ट पोजीशन, वह कैसी पोजीशन प्राप्त करेगा, फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करेगा। ठीक है, सो और ये क्या है, ये कंजक्शन है, कैसा कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, जहां से सबऑर्डिनेट कंजक्शन शुरू होगा, ठीक है, वहीं से सबऑर्डिनेट सेंटेंस, ठीक है, वही सबऑर्डिनेट सेंटेंस होगा। ठीक है, रोहित टोल्ड मी, रोहित ने मुझसे कहा, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और ये ही वुड गेट फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, ये कि वह पहली पोजीशन प्राप्त करेगा, उसने क्या कहा, यह अपना अर्थ निकालने में सक्षम नहीं है, इसको अपना अर्थ निकालने के लिए ये कैसा क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है। कैसा क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज, यहाँ हम कह सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये अपना अर्थ निकालने के लिए इस पर डिपेंड है। अगर इसको पूरा पढ़े, जब हम इसकी मदद लेंगे तो ये हम समझ पाएंगे इसको, अन्यथा इसको नहीं समझ पाएंगे। ही वुड गेट फर्स्ट पोजीशन, वह पहली पोजीशन प्राप्त करेगा, कोई अपना अर्थ निकाला नहीं निकाल रहा है। जब हम इसको बोलेंगे कि रोहित टोल्ड मी, रोहित ने मुझसे कहा, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं, जहां से ये दैट, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। ठीक है, हाँ अब देखिए नेक्स्ट देखिए, दिस इज प्लेस, दिस इज प्लेस, दिस इज द प्लेस, यह स्थान है, क्या स्थान है, वेयर एक्सीडेंट टुक प्लेस, जहां पर क्या हुआ, जहां पर एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, दुर्घटना घटित हुई। दिस इज प्लेस, यह स्थान है, वेयर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, कैसा कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। ठीक है, हाँ, दिस इज द प्लेस वेयर, जहां एक्सीडेंट टुक प्लेस। अब कह रहा है कि यह स्थान है, यह अपना अपना पूरा अर्थ निकाला, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जहां पर घटना घटित हुई तो क्या हुआ वहां पे, जहां पर घटना घटित हुई तो क्या हुआ वहां पे, ये अपना अर्थ पूरा अर्थ निकालने में सक्षम नहीं है, ये अपना पूरा अर्थ निकालने में सक्षम नहीं है। इसका अपना अर्थ निकालने के लिए इसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, यह अपना अर्थ निकालने के लिए इस पर निर्भर है। ठीक है, सो मैंने आपको पूरी लिस्ट बताई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ उस लिस्ट को फिर से। ये लिस्ट है, आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये है सबऑर्डिनेट कंजक्शन की लिस्ट, जहां से दैट, हु, हुज, whom, which, when, where, what, if, ठीक है, since, because, ये सारे शुरू होंगे। ठीक है, unless, ठीक है, so that, till, until, before, after, while, since, whether, or, as soon as, no sooner than, ठीक है, hardly, as if, as though, जहां से ये शुरू हो जाएंगे सेंटेंस में, वो सेंटेंस सबऑर्डिनेट कहलाएगा। सबऑर्डिनेट, या हम कह सकते हैं सबऑर्डिनेट सेंटेंस, ठीक है, सबऑर्डिनेट, या हम कह सकते हैं डिपेंडेंट। ठीक है, ओके, अब देखिए सेंटेंस पर आते हैं कि सेंटेंस कैसे चेंज करते हैं। देखिए सिंपल टू कंपाउंड, अगर सेंटेंस को सिंपल से कंपाउंड में चेंज करना है तो हमें कोऑर्डिनेट कंजक्शन की आवश्यकता पड़ेगी, और कोऑर्डिनेट कंजक्शन की लिस्ट मैंने आपको बताई थी। ठीक है, कुछ मैंने यहाँ पे लिखे भी हैं। देखिए सबसे पहला है कोऑर्डिनेट कंजक्शन है एंड। अगर सिंपल से आपको किस में जाना है, अगर सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में बदलना है तो आपको किसकी आवश्यकता होगी, कोऑर्डिनेट कंजक्शन की। कोऑर्डिनेट कंजक्शन की लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए एंड, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। ठीक है, राहुल गोज टू स्कूल, करण गोज टू कॉलेज, ये एक सिंपल सेंटेंस है, तो कैसे चेंज होगा, राहुल गोज टू स्कूल एंड हमने इसको इस कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ दिया, कोऑर्डिनेट कर दिया, दोनों को मिला दिया है, संयुक्त बना दिया इसको, राहुल गोज टू स्कूल एंड करण गोज टू कॉलेज। तो ये आपका क्या है, ये सेंटेंस आपका कैसा बन गया है, कंपाउंड सेंटेंस, एंड से जोड़ दिया और कोऑर्डिनेट कंजक्शन। सिंपल से कंपाउंड बदलने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, कोऑर्डिनेट कंजक्शन की। अगला देखिए एज वेल एज का मतलब पता होता है क्या है, एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ। देखो मैंने कह दिया सुभाष इज अनएजुकेटेड, क्या है, क्या बना रहा है,
सुभाष इज अनएजुकेटेड, हिज ब्रदर इज अनएजुकेटेड। देखो सुभाष क्या है, सुभाष भी अनएजुकेटेड है, मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, एंड उसका भाई भी क्या है, अनएजुकेटेड है। तो सिंपल सेंटेंस है एक पूरा, ठीक है। अब देखिए सुभाष, सुभाष एज वेल एज हिज ब्रदर इज अनएजुकेटेड। सो हमने एज वेल एज कंजक्शन के माध्यम से इसको हमने जोड़ दिया है। अब ये एज वेल एज का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है, एक तो सीधे सब्जेक्ट की बात किया जाता है, और एक, अब इसकी कोई ट्रिक नहीं है कि कब इसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है। आपको जैसे यहीं पे जहाँ पर आपको फिट लगे आपको वहाँ पे इसका प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। सो सुभाष इज अनएजुकेटेड, ठीक है, और हिज ब्रदर इज अनएजुकेटेड। तो हमने को जोड़ दिया सुभाष एज वेल एज हिज ब्रदर इज अनएजुकेटेड। तो एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसका अगला प्रयोग भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे हमने दो लोगों की विशेषता बताई है। देखिए यहाँ पे हमने दो लोगों को लिया है, तो हमने इसका सब्जेक्ट के बाद प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे देखिए अगला, ही इज इलिटरेट, ही इज फूल। दोनों एक ही दोनों की विशेषता है, वो इलिटरेट भी है और फूल भी। इलिटरेट मीन्स होता है अनएजुकेटेड, ठीक है ना, मतलब पढ़ा लिखा ना हो उसको भी इलिटरेट बोलते हैं, ठीक है। सो ही इज इलिटरेट एज वेल एज फूल, वह इलिटरेट भी है, अनपढ़ भी है, और क्या है, और फूल भी है, एज वेल एज साथ ही साथ। अगला देखिए स्टिल और एट, स्टिल और एट दोनों का मतलब एक ही होता है, फिर भी। ही इज रिच, ठीक है, क्या है, ही इज रिच एंड ही इज नॉट सेटिस्फाइड। ही इज सॉरी सी इज रिच, वह अमीर भी है और सेटिस्फाइड भी नहीं है, फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है। देखो तो इसका दोनों का मतलब होता है फिर भी। सी इज रिच दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, स्टिल और एट और स्टिल दोनों का प्रयोग कर सकते, लेकिन एक साथ नहीं करना, अलग अलग। सी इज रिच एट, फिर भी सी इज नॉट सेटिस्फाइड। अगला देखिए, ही नेवर वेंट स्कूल, वह कभी स्कूल नहीं गया। ही नोज एवरीथिंग, वह सब कुछ जानता है, फिर भी। आप देखिए ही नेवर वेंट स्कूल, स्टिल यहाँ पे स्टिल का प्रयोग कर दीजिए, ठीक है, दोनों में से, फिर भी स्टिल ही नोज एवरीथिंग, ठीक है। अगला देखिए, अगला कंजक्शन है हमारा, ये सारे कैसे कंजक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन के माध्यम से। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका मतलब क्या होता है, ना केवल ये बल्कि ये भी। अगला बात देखिए, मैं आपको बता देता हूँ इसको सेंटेंस के माध्यम से। गेम्स आर गुड फॉर बॉडी, जो गेम्स है वो किसके, शरीर के लिए बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। गेम्स आर गुड फॉर बॉडी, शरीर के लिए। गेम्स आर गुड फॉर माइंड, गेम जो है शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है और माइंड के लिए भी बहुत अच्छा है। तो देखिए कैसे बनेगा, कैसे आप नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग करेंगे। गेम्स आर गुड नॉट ओनली, न केवल, नॉट ओनली का मतलब है न केवल। गेम्स आर नॉट ओनली, गेम्स आर गुड नॉट ओनली फॉर द बॉडी बट ऑल्सो फॉर द माइंड, न केवल बॉडी के लिए बल्कि, बट ऑल्सो का मतलब तो बल्कि इसके लिए भी, बल्कि माइंड के लिए भी ये बहुत ही अच्छे हैं। अगला देखिए, शेक्सपियर वॉज ए पोइट, शेक्सपियर क्या है, कवि हैं। शेक्सपियर वॉज ए ड्रामेटिस्ट, सॉरी शेक्सपियर वॉज अ पोइट, शेक्सपियर एक क्या थे, कवि थे, और एक ड्रामेटिस्ट भी थे। ड्रामेटिस्ट मतलब क्या होता है, प्ले राइटर, ठीक है, हाँ ड्रामेटिस्ट भी थे। तो अब देखो कैसे बनेगा, शेक्सपियर वॉज नॉट ओनली, न केवल, शेक्सपियर वॉज नॉट ओनली, शेक्सपियर न केवल क्या थे, एक पोइट थे, बट ऑल्सो अ ड्रामेटिस्ट, बल्कि एक ड्रामेटिस्ट भी थे, ठीक है। तो ये कैसे आपको सिंपल को कैसे कंपाउंड में बदलना है, अगर आपको सिंपल को कंपाउंड में बदलना है तो आपको कोऑर्डिनेट कंजक्शन आने चाहिए। अब देखिए कुछ एग्जांपल मैंने सिंपल टू कॉम्प्लेक्स के भी लिए हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए मैं आपको दैट एक, अगर आपको सिंपल से कॉम्प्लेक्स में बदलना है, सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बदलना है, तो आपको सबऑर्डिनेट कंजक्शन आनी चाहिए। कैसे कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। सो दैट का प्रयोग की के लिए भी होता है और जो के लिए भी होता है। अब यहाँ पे मैंने जो सेंटेंस बनाया है उसका मतलब होता है वो, वहाँ पे इसका प्रयोग है की के रूप में प्रयोग किया गया है। देखिए, योर मदर विल सून रिकवर, आपकी जो मम्मी है ना, माना बीमार है, तो योर मदर विल सून रिकवर, आपकी मम्मी जो है बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी, मतलब ठीक हो जाएगी। वी होप सो, हमें ये आशा है, ठीक है। सो आगे देखिए, वी होप दैट, हमें आशा है, दैट योर मदर विल सून रिकवर, कि आपकी जो मम्मी है बहुत जल्दी, दैट की का सेंस है, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। आप इसमें क्या करेंगे, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आप पीछे से इसको उठाएंगे। अब ये भी कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है, आपको जहां से सही लगे वहां से आपको उठा के इस प्रकार से इसको कंजक्शन के माध्यम से जोड़ना है, ठीक है। अगला देखिए, माई सिस्टर विल स्टैंड फर्स्ट इन एग्जाम, जो मेरी सिस्टर है ना वो एग्जाम में प्रथम आएगी। आई एम श्योर,
मुझे ये विश्वास, आई एम श्योर ऑफ दिस, मुझे यह विश्वास है। तो कैसे, मैंने पीछे से उठाया है, आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, दैट की सबऑर्डिनेट कंजक्शन, माई सिस्टर विल स्टैंड फर्स्ट इन द एग्जाम्स। ठीक है। हाँ, अगला देखिए, अगला मैंने जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन लिया हुआ है, लिया हु। तो बहुत सारे हैं, तो अभी एक एक वीडियो में सारे कवर करना इम्पॉसिबल है, तो अगले वीडियोज़ में आपके लिए फिर नेक्स्ट लाऊंगा। देखिए, हु, समवन हैज स्टोलन माई पेन, मतलब समवन, कोई ना कोई मेरा पेन चुरा चुका है। समवन स्टोलन माई पेन, स्टिल की थर्ड फॉर्म, हैज के साथ आपको पता है थर्ड फॉर्म आती है। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, हिज नेम, अगर आपको पता है, मतलब हिज नेम मैंने इसलिए लिखा है कि आपको पता है कि बॉयज़ हैं, ठीक है, आपके फ्रेंड है, उसमें से किसी ने चुराया, तो आपने इसलिए वहाँ पे हिज का इस्तेमाल कर दिया। आई वॉन्ट टू नो हिज नेम, मैं उसका नाम जानना चाहता हूँ। देखिए देखिए कैसे होगा, आई वॉन्ट टू नो, तो आपने पीछे से उठा, अभी तक हमने सब में पीछे से उठाया सेंटेंस में, ठीक है। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। हु, हु हैज़ स्टोलन माई पेन, हु हैज़ स्टोलन माई, हु हैज़ स्टोलन माई पेन, जो मेरा पेन चुरा चुका है। हु मिस, यहाँ पर हु का, तो हु का मतलब कौन होता है, लेकिन जब एज ए कंजक्शन इसका प्रयोग होता है तो इसका मतलब होता है जो, या जिसने। ठीक है। सो आई वॉन्ट टू नो हु हैज़ स्टोलन माई पेन। तो स्टूडेंट, अभी एक वीडियोस में सारे कवर नहीं हो पाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं सारे, या सारे कंजक्शन, तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा फिर, अगर आपको, ठीक है। और काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्लास 11th या 12th के लिए, ठीक है स्टूडेंट, स्पेशली मैं अपने स्कूल के स्टूडेंट के लिए कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। सो, और कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपको, और ये क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है, ठीक है, तो उस पर इसकी तैयारी कीजिए और सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है। सो, एंड और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। ठीक है। सो, थैंक यू।